Hello, everybody, and welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. Today is 15th of July and HPSC के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को रह गया है अब 1 मंथ। रिजल्ट अभी ही आया है। तो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि हम पास होंगे या नहीं, अगर वो पास हो चुके हैं तो लग जाइए प्रिपरेशन में। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, वेल एंड गुड, हमें पता है कि आप बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी ही रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो क्यों ना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन को एक बार फिर से रिवैम्प कर लें, देख लें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या जरूर से जरूर करना है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन इफेक्टिव प्लान कि इन वर्क्स को जी छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। पेपर में चॉइस आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो ये यूनिट्स हमारी जरूर से जरूर प्रिपेयर होनी चाहिए। साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। आई हैव दिस सिलेबस इन माय हैंड एंड आई एम गोइंग टू टेक द डिस्कशन राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट। हमारी फर्स्ट यूनिट है ड्रामा की। अब यहाँ पर बिकॉज हमें स्टार मार्क कर कर सिलेबस के लास्ट में ही बता दिया गया है दैट वी हैव टू टेक इनटू नोट द लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी हिस्ट्री। सो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ सब्जेक्टिव वे, हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज दैट विल नॉट ओनली एनहांस योर नॉलेज बट विल ऑल्सो एनहांस द कंटेंट ऑफ योर आंसर। एम आई राइट एज आई से दिस थिंग? बिकॉज अगर हम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो विदाउट गिविंग द नॉलेज ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स मूवमेंट, जो कि हमारी रेस्टोरेशन कॉमेडी है, उसकी इंफॉर्मेशन दिए बिना वे ऑफ द वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली इनकम्प्लीट है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है आंसर को अटेम्प्ट करने की, इफेक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ मेरे चैनल पर रेडिली अवेलेबल है। और इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि दीज आर द टेक्स्ट दैट मस्ट बी देयर। हमारी उसकी प्रैक्टिस हमारे हैंड एंड माइंड में वो चीज ऑलरेडी एम्बेड हो चुकी होनी चाहिए। लास्ट 1 मंथ है, लग जाइए। ड्रामा की यूनिट से बात करते हैं। लिटरेरी ड्रामा एज अ लिटरेरी जॉनरा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, मेन फीचर्स क्या होते हैं, ड्रामा आया कैसे, कैसे वो मिरेकल मोरालिटी से, कैसे इंटरल्यूड से ये एक हमारा सेकुलर ड्रामा बना है, और सेकुलर ड्रामा के बाद ड्रामा पर बैन कब लगा, और ड्रामा पर बैन लगने के बाद ड्रामा में कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस आते गए। एब्सर्ड ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा के साथ साथ कॉमेडी ऑफ मैनर्स आए, पोएटिक ड्रामा, हीरोइक ड्रामा, हर चीज का एक एक एक्सपर्ट उठा करके आपके सिलेबस में दिया गया है। क्योंकि ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है तो ज्यादातर चांसेस उन्हीं यूनिट्स के आने के हैं जो ऑलरेडी हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो उन टेक्स्ट को तो हमें जरूर से जरूर करना है। वो टेक्स्ट कौन से हैं? क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट। एक एक कैरेक्टर, एक एक एक्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर ये आपका जो इसकी मेन थीम्स है, मेन स्टाइल है, वो आपका प्रिपेयर्ड हो। डॉक्टर फॉस्टस के साथ साथ हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी ये एक ट्रेजेडी है जो कि जॉन वेबस्टर ने लिखी है, एमडीयू में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्डिनेंड का कैरेक्टर, उसके साथ साथ जो और कैरेक्टर्स हैं, बसोला का कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक ट्रेजिक एंगल से देख सकते हैं, डॉक्टर फॉस्टस को नॉलेज ऑफ ग्रीड से देख सकते हैं। यहां पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, चाहे आप ड्रामा अटेम्प्ट कर रहे हैं, नॉवल कर रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, थीम आपकी इंट्रोडक्शन में ही दिख जानी चाहिए। अपने आंसर को आपको अलाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। अगर आपसे क्वेश्चन डॉक्टर फॉस्टर्स को दिया गया है ग्रीड पर, थीम पर, तो थीम पर दिया गया है तो आप ऑलरेडी उसे अपने थीम के अकॉर्डिंगली ही आंसर को समराइज करेंगे, और ना केवल समराइज करेंगे, थीम को फैक्ट बना करके हाईलाइट भी करेंगे इन द वेरी इंट्रोडक्शन सेक्शन। You have to play very smart here.
यहाँ पर ग्रीड ऑफ नॉलेज है, जैसे हमारा जो भी ओवर हो जाता है वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि नॉलेज गेन करना चाहते थे और उसका एक्सेस भी कई बार बैड हो जाता है, उसे जस्टिफाई किया गया है। वेज ऑफ गॉड बताए गए हैं, इविल वेज बताए गए हैं, तो एवरीथिंग शुड बी देयर इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन। सो जॉन वेबस्टर का भी डचेस ऑफ मैल्फी एक ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजेडी है, किस तरीके की ट्रेजेडी है, कितनी डेथ्स हो रही हैं, और यहाँ पर आप ट्रेजेडी के फीचर्स भी हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे ट्रेजेडी के थ्रू हमारे को एनेगोरिसिस, पेरिपेटिशिया, जब आप अपने आंसर को इंटरटेक्चुअल बनाते हैं तो मेक श्योर आपको मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलते हैं, बिकॉज दैट रिवील्स द नॉलेज यू हैव, दैट रिवील्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेजेडी और ड्रामा एज अ जॉनरा दैट यू हैव। इसके बाद एमडीयू में वॉल्प ने भी प्रिस्क्राइब रहा है बेन जॉनसन का, विलियम कॉनग्रेव का वे ऑफ द वर्ल्ड, स्टार मार्क कर लीजिए, छोड़कर मत जाना, नहीं प्रिपेयर किया तो आज ही प्रिपेयर कर लीजिए। द वे ऑफ द वर्ल्ड एक रिप्रेजेंटेटिव प्ले है रेस्टोरेशन का, ड्यूरिंग दैट टाइम कैसे स्कैंडल मॉन्गरिंग थी, कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, किस तरीके की लैंग्वेज थी, ना केवल ये थीम के लिए बट लैंग्वेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए। पीपल एंड लेडीज दे आर मच मोर एंगेज इन फैशन, दे आर मच how people, how the scandals and the mongering, जो भी scandals थे उनको कैसे mongering, interlude, immorality, जो सब कुछ उस वक्त था किंग के टाइम। बैकग्राउंड नॉलेज यहाँ पर रेस्टोरेशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वे ऑफ द वर्ल्ड जितना नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही एचपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो हर चीज की आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर अगर आपके अलमीरा में ऑलरेडी हिस्ट्री की नोटबुक्स रखी हैं जो आप अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं आप, तो उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि नेट के लिए हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, यहाँ पर आज हमें सब्जेक्टिव पढ़ना है। तो जहां से जैसा भी मटेरियल मिलता है अगर वो जस्टिफाई करता है आंसर में ऐड कर देना बहुत जरूरी है। मेक श्योर हैंडी आंसर्स आपके प्रिपेयर हो, पॉइंटर्स आपके प्रिपेयर हो, वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो। अगर जी मैं प्रूफ वर्क को अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरे पास पता होगी देयर इज अ टसल बिटवीन माइंड एंड हार्ट, स्टेराइल है, माइंड और हार्ट में बार बार कंफ्यूज हो रहा है, डाउट में है। मॉडर्न मैन की तो यही क्वालिटी थी, क्यों ना उसमें वेस्टलैंड का एग्जाम्पल भी दिया जाए कि एलियट तो लिखते ही इस तरीके की राइटिंग्स थे। वे ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक बैक इन एंगर, किचन सिंक ड्रामा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुक बैक इन एंगर। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एब्सर्ड प्ले, कैसे एब्सर्ड प्ले है, एब्सर्ड राइटिंग्स क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए, एब्सर्ड थिएटर, एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है, कहाँ से आया है, कौन से राइटर्स इसको लेकर आए हैं। अगर इस तरीके से इंटरटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं मेक श्योर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आप अपनी बुक में से एमएच अब्राहम्स बुक में से एब्सर्ड थिएटर को, ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी में से एब्सर्ड थिएटर की डेफिनेशन को समझ सकते हैं और उसे एज इट इज आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, क्योंकि वेटिंग फॉर गॉडो एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क है एब्सर्ड ड्रामा का। ज्यादा स्टोरी नहीं है इसकी, लेकिन इसकी क्रिटिकल और लिटरेरी रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। डेथ ऑफ द सेल्समैन, अमेरिकन ड्रीम एमडीयू के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन, शैटरिंग ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको मेंशन किया जा सकता है। अमेरिकन रिप्रेशन, अमेरिकन डिप्रेशन, अमेरिकन ड्रीम टर्म्स को यूज करेंगे तो जरूर से जरूर इफेक्टिव इफेक्ट डालेंगे। नाउ कम टू पोएट्री, यहाँ पर बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। पोएट्री की जब हम बात करते हैं तो चौसर का कैंटरबरी टेल्स प्रिस्क्राइब्ड है, इसे अपने माइंड में स्ट्रक्चर कर लीजिएगा। चांसेस बहुत कम है कि किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर पर क्वेश्चन आएगा। अगर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के टेल पर या कैरेक्टर स्केच पर क्वेश्चन आता है तो वो चांसेस है वाइफ ऑफ बैथ के। वाइफ ऑफ बैथ बिकॉज ऑलरेडी एमडीयू के सिलेबस में प्रिस्क्राइब रहा है, एक लेंदी टेल रही है उनकी और उनके साथ एक लेंदी इंट्रोडक्शन भी रही है उनकी, तो वो भी आ सकती है। या फिर कैरेक्टर्स की क्लास सिस्टम पर आ सकता है। ऑल द क्लासेस हैव बीन ब्रॉट टुगेदर एंड दे ऑल टुगेदर गोइंग टू द श्राइन ऑफ कैंटरबरी, वहां पर वो जा रहे हैं, थीसिस की श्राइन पर जा रहे हैं। लेकिन सारे कैरेक्टर्स अपने आप में ही कुछ क्रिटिकल हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम प्रायरस का कैरेक्टर देखते हैं जहां पर ब्लैक डेथ चल रही है एंड शी हैज सो मच मनी दैट शी कैन फीड द डॉग्स।
लॉस। तो जब आप इस क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से सब्जेक्टिव की तैयारी अलग होती है, जिन्होंने नहीं की है लग जाइए, बैठ जाइए, क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली है। उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा जो पोएट्री के सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, दैट आई फील दैट विल बी इन द पेपर, सैटर्न एज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आज कह रही हैं नेहा मैम, पेपर के बाद भी बोलेंगी, जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो मुझे आकर के थैंक्स जरूर बोलिएगा, यही क्वेश्चन ही आएगा, सैटर्न एज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। बिल्कुल मिल्टन ने उसको हीरो की तरह दिखाया, और उसको हीरोइक आपने अपने वर्ड्स, अपनी कोटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन से दिखाना है, तो वो आप लोग करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कोटेशंस मगअप कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। That is in mind that make hell of heaven and heaven of hell। हम आज तक नहीं भूले हैं, आप भी नहीं भूलेंगे। ये भी एमडीयू के सिलेबस में भी जी प्रिस्क्राइब्ड है। विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 भी प्रिस्क्राइब्ड है। जॉन डन की पोएट्री को, यहाँ पर जो जॉन डन है, एंड्रयू मार्वेल है, इन्हें आप कोलैबोरेट स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू वन स्कूल ओनली। ये एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जो कार्पेडियम की फिलॉसफी है, जो कंसीट्स की फिलॉसफी है, किस तरीके से कंपैरिजंस किए गए हैं, तो इसे एक कोलैबोरेटिव स्टडी की जा सकती है। अपने फर्स्ट पेज पर एंड्रयू मार्वेल में आप मेटाफिजिकल कर देंगे तो डन का मेंशन करेंगे, और वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज द रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ द लॉक मैं मानती हूँ बहुत लेंदी है, टेक्स्ट उठाते हैं तो कंप्लीट होने तो वाला है नहीं, तो यहाँ पर आप 2 स्टैंडिंग पेजेस लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इस पर ज्यादातर क्वेश्चन मॉक एंड हीरोइक स्टाइल पर ही बनता है, जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है जितने भी पार्ट्स में, अगर हम उसको ओवरऑल एनालाइज भी करते हैं तो। यहाँ पर कीट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेले इंपॉर्टेंट है, एंड कॉलरिज। अब इन सब की अंडरस्टैंडिंग आप रोमांटिक आइडियल से कर सकते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू रोमांटिक एज। अगर आपको एक एज की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि मैम हम वेस्ट विंड पर भी आंसर बनाएं, स्काईलार्क पर भी बनाएं, नाइटिंगेल पर भी बनाएं, अलग अलग पेजेस को फिल करें। ऐसा करना फॉर द टाइमिंग जरूरी है, लेकिन एक क्लब्ड आंसर भी आपके माइंड में होना चाहिए। कैसे क्लब्ड आंसर होना चाहिए कि आप नाइटिंगेल, अर्ल एंड ऑटम तीनों से कीट्स की फिलॉसफी को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो एक ऐसा पैराग्राफ आपका रेडी होना चाहिए। आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बता सकते हैं कि नाइटिंगेल में ये है, ग्रेशियन अर्न में ये है, और ऑटम में ये है, तो दैट विल गिव अ वेरी जस्टिफाइड आइडिया एंड अ वेरी इंटरटेक्चुअल सॉर्ट ऑफ आइडिया टू द एग्जामिनर। क्वेश्चन यहाँ पर कीट्स पर आ सकता है, तो अगर आपने कीट्स की इसके अलावा भी कोई पोएट्री पढ़ी है, वैसे तो यही फेमस पोएट्री है मोस्ट प्रोबेबली, सो कीट्स के आप आइडिया को क्लब कर कर बता सकते हैं। ऐसा आप सिडनी के साथ भी कर सकते हैं, और आप डन एंड मार्वल के साथ भी कर सकते हैं। अगर मेटाफिजिकल पोएट्री पर आता है तो क्यों ना केवल मार्वल क्यों बताया जाए, डन भी बताया जाए, हर्बर्ट भी बताया जाए। तो यहाँ पर जितना आप स्मार्ट प्ले करेंगे उतना बेटर है। सारे एक सोनेट का क्रिटिकल एनालिसिस आने के चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पर आंसर को क्लब करके भी आपको लिखना आना चाहिए, लेकिन आप जितने इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस देंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आगे आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेनिसन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैथ्यू आर्नल्ड के डोवर बीच के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसे तो जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, डोवर बीच, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव पोएम है विक्टोरियन आइडियल्स की। अब W.B. येट्स की सेकंड कमिंग पेपर में आए ना आए, लेकिन पेपर में यूज की जा सकती है। थिंग्स सेंटर कैन नॉट होल्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड। इस कोटेशन को जी आप वेस्टलैंड में यूज कर लीजिए, इसको आप प्रूफ रॉक में यूज कर लीजिए, जहां भी आपको दिखाना है कि थिंग्स आर शैटरिंग अवे, आप इस कोट को यूज कर सकते हैं। तो जब आप इंटरटेक्चुअल इतने ईयर्स के एक्सपीरियंस में आपने जो भी गेन किया है, उसका बेस्ट आपको देना है अपने उस 3 आवर्स के एग्जाम में।
and you have to be as accurate as possible. We as YouTubers can only help you, can only guide you कि आप अपने आंसर को इफेक्टिव कैसे बनाएं. Please share this video as much as you can, and if you like the way I am teaching and like the way I am helping and guiding you, please spread the word and share this channel also. Fiction and stories की अगर मैं बात करती हूँ तो Wuthering Heights, Hard Times तो स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में जरूर से जरूर मिलेगा. रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन वर्क है, यूटिलिटेरियनिज्म दिखाता है. टेस्ट ऑफ द डी अर्बर वैसे प्रिस्क्राइब है एमडीयू में. उसके साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड है हमारा स्कारलेट लेटर भी बहुत ज्यादा ये सिलेबस में रहा है एमडीयू के. फेयरवेल टू आर्म्स भी रहा है. कांतापुरा तो बीए लेवल पर रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये. अनटचेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस है उसी के बेसिस पर ही जो है वो पेपर फ्रेम किया जाएगा. नॉट नेसेसरीली इन्होंने बहुत अच्छे भी हमारे टेक्स्ट उठाए हैं, बहुत अच्छे जो ऑलरेडी डीयू के लेवल के टेक्स्ट हैं वो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं. बट मेनली क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है तो विदाउट केयू एमडीयू इन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस किए बिना आप नहीं जा सकते हैं. और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से अमिताभ घोष का शेडो लाइंस, देश पांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर इन वर्क्स की बात कर लेते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट जो है, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, दीज आर सच वर्क्स जो कि फिनोमिनल वर्क्स हैं जिन्हें तो आना ही भाई. तो यहाँ पर थिंग फॉल अपार्ट का टाइटल भी WB यीट्स से लिया गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड. जब नॉन फिक्शन की मैं बात करती हूँ जी, ये बेकन तो आने ही आने हैं. बेकन का एफोरिस्टिक स्टाइल आना है, बेकन के एसेज आने हैं, मॉन्टेग के एसे से वो इंस्पायर्ड थे, उनके एसे पे कैसे यूनिवर्सल विजडम की बात की गई है वो भी आएगा क्योंकि एमडीयू में प्रिस्क्राइब्ड रहा है. ऑफ द क्लब के आने के भी चांसेस हैं. अब जब आप स्टील और जोसेफ एडिसन को समझेंगे तो क्यों ना कुछ बातें हम कर पाए लिटरेरी जर्नल्स की जो कि उस वक्त अपीयर कर रही थी, जो हमारी जर्नल्स थी जैसे टैकलर थी, रैम्बलर थी और स्पेक्टेटर थी. इनकी बात भी जरूर से जरूर करनी है. अमेरिकन स्कॉलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं इंग्लिश इन इंडिया. ऑलरेडी मेरे चैनल पर वेल डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, उसमें से आप सब्जेक्टिव पॉइंटर्स उठा सकते हैं. there is no specific book that talks about English in India. तो यहाँ पर आपका जो एक स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग हमने चैनल पर प्रोवाइड की है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, कल्चरल स्टडीज के लिए भी कर सकते हैं. बट दैट मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू हैव सम अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ऑल्सो. रेमंड विलियम्स जरूर से जरूर करके जाइएगा. लैंग्वेज के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जॉर्ज यूल की बुक आती है, जिंदल की बुक आती है. तो लैंग्वेज ये जो पोर्शन है एमडीयू में बहुत ज्यादा फेवरेबल रहा है. फोनेटिक्स, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैग्मेटिक, पैराडिग्मेटिक, इडियोलेक्ट, डायलेक्ट, कुछ ऐसी टर्म्स है. अगर आप चाहते हैं फोनेटिक्स की यूनिट को मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे से टेकअप करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. अब जर्नलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है लिटरेरी थियरी की. पीके नायर की बुक आती है, उसमें बहुत इजी रिलायबल पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप आंसर बना सकते हैं. अब भाई ये क्वेश्चन देंगे कंपेयर बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, तो थियरी के आपके आंसर्स रेडी होने चाहिए. ये आपने माइंड पे ऑन द स्पॉट प्रेशर डालकर नहीं लिख सकते हैं, इन्हें क्रैम ही करना है आप लोगों को. आपको पता होना चाहिए दीज आर द 10 थिंग्स दैट नो आई नो about post structuralism and that should be there in your answer. पहले लिटरेरी थियरी बताएं, और इतना मटेरियल नहीं है तो लिटरेरी थियरिस्ट के नेम और उनके वर्क और उनके कॉन्सेप्ट भी आप बता सकते हैं. ये एरिया भी मैं टेकअप कर सकती हूं अगर आप चाहें तो, क्योंकि YouTube इज वन ऑफ सच प्लेटफॉर्म जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं. चाहते हैं जितनी नॉलेज हमने गेन की है उतनी नॉलेज का बेनिफिट हम स्टूडेंट्स को दे सके. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एमडीयू में प्रिस्क्राइब रहा है लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम, आर्ट्स पोएटिका, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भाई साहब जरूर से जरूर आने वाला है. और उसके बाद द स्टडी ऑफ पोएट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्क्स को मैंने बताया है जो आपको जरूर से जरूर करने हैं. कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम करती हूँ. बिकॉज द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग ऑन माई चैनल, आई फील मोटिवेटेड टू हेल्प एंड गाइड माई स्टूडेंट्स ऑल द वे. नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जल्दी कर लीजिए. 1 मंथ है, मैराथन रन करेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और we will make the most out of it. Thank you.